साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासिकागण, हम लोग महाकश्यप बंते जी के बारे में उपदेश जो संयुक्त है, महाकश्यप संयुक्त, इसका अभ्यास कर रहे हैं, जो निदान वग्ग के यानी संयुक्त निकाय के दूसरे पुस्तक में आता है, जिसका आज 12वां सूत्र हम लोग अभ्यास में करेंगे। बड़ा सुंदर सूत्र है, बड़ा विशेष सूत्र है। बुद्ध शासन में हमारा उद्देश्य क्या है, इसको प्रकट करने वाला है। अनेकों बार ऐसा होता है कि हम धर्म के नाम पर या फिर धर्म के लिए सीखने की इच्छा रखते हुए किसी दूसरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। तो उसके प्रति हमने कैसा भाव रखना चाहिए, इस बारे में यह सूत्र प्रकट करता है। ठीक है। एकं समयं आयस्माच महाकाश्यपो आयस्माच सारिपुत्तो, यानी महाकश्यप बंते जी और सारिपुत्र बंते जी दोनों ही वाराणसियं विहरन्ति इसी पत्नी मिगदाय, वाराणसी के ऋषिपतन मिगदाय में विराजमान थे। अतखो आयस्मा सारिपुत्तो सायन्न समयं पटिसल्लाना उठितो ये नायस्मा महाकश्यपो तेनुपसंकमी। तब सारिपुत्र भंते जी संध्या के यानी दोपहर की ध्यान साधना समाप्त कर सांध्य के समय जहां महाकाश्यप बंते जी बैठे थे वहां आए। तो ये अक्सर बड़ा हमेशा देखने को मिलता है कि दोपहर के समय में भिक्षुगण अपने ध्यान आदि का काम करते हैं और संध्या के समय में धर्म चर्चा के लिए किसी विषय पर मंत्रणा करने के लिए जाते हैं, है ना। भगवान के पास भी इसी प्रकार से अनेकों बार देखा गया है। तो भिक्षु सारिपुत्र भंते जी महाकश्यप भंते जी जहां थे वहां गए। उपसंक्रमित्वा आयस्मता कश्यपेन सद्दिं सम्मुदि, आकर उनसे कुशल क्षेम पूछा, हाल चाल पूछा। सम्मोदनीयं कतं सारानियं विति सारेत्वा एकमंतं निसीदि, इस तरह से हालचाल पूछकर सारिपुत्र भंते जी भी एक और बैठ गए। एक और बैठे सारिपुत्र भंते जी ने महाकाश्यप भंते जी को ये प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछा? किंगनुको आउसो कश्यप होती तथागतो परं मरणाति। आयुष्मान काश्यप, क्या तथागत मृत्यु के बाद होते हैं? क्या तथागत का मृत्यु के बाद अस्तित्व होता है? तो काश्यप बंदी जी उत्तर देते हैं, अव्याकतं खो एतं आउसो भगवता। आयुष्मान, भगवान ने इसे अव्याकृत कहा है, यानी इसका उपदेश नहीं दिया है कि होती तथागतो परं मरना, की तथागत पर मरने के बाद होते हैं करके। इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसको उत्तर नहीं दिया भगवान ने। फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि किंग पनाउसो होती तथागतो हाँ, न होती तथागतो परं मरणाति। क्या मृत्यु पश्चात तथागत नहीं होते? पहला प्रश्न क्या पूछा, क्या होते हैं? दूसरा पूछते क्या नहीं होते? तो उन्होंने उत्तर दिया कि एवं पिको आउसो अव्याकृतं भगवता, भगवान ने इसे भी अव्याकृत कहा है, यानी इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं करके कहा है, उत्तर नहीं दिया है। फिर किंगनु खो आउसो होती च न च होती तथागतो परम मरणाति। फिर तीसरा प्रश्न क्या पूछते हैं, क्या तथागत होते भी है और नहीं भी होते हैं? मृत्यु के पश्चात होते भी है और नहीं भी होते हैं करके।
तो महाकाश्यप बंदी जी कहते हैं कि आयुष्मान, यह भी भगवान ने उत्तर नहीं दिया है, अव्याकृत कहा है, इसका उपदेश नहीं दिया है कि तथागत होते भी है और नहीं भी होते हैं करके, है ना। फिर फिर कहते हैं कि ठीक है, ऐसा है तो फिर किंग पनाउसो नेव होती नन होती तथागतो परंग मरणाति, ना तो होते हैं और ना ही होते हैं करके। यानी आज वर्तमान में आप जितने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, अभी जैसे भी ये प्रश्नों के बारे में हम कहें तो तुरंत हमारे मन में, अच्छा तथागत नहीं भी होते, नहीं होते भी है, यानी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भगवान ने उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो भी है। तो क्यों न इसी पर हम हमारा समय व्यर्थ करे करके, हमारे मन में ऐसा जाग जाएगा ना। और फिर जितनी किताबें सब में, अच्छा कहाँ क्या बताया गया है, अच्छा तो महायान में क्या कहा गया है उसके बारे में भी देखेंगे। महायान में एक पूरा चैप्टर इस बारे में है। हम्म, महायान में तो ये भी कहा है कि अरहंत अरहंत नष्ट भी हो सकता है करके कहा है। तो वैसी ही बात, ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के बारे में भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर सारिपुत्र बंदे जी पूछते हैं, कस्माचेव आउसो अभ्यागतं भगवताते, आयुष्मान मां का सपर, किस कारण से भगवान ने इसके उत्तर नहीं दिए हैं, क्यों इसको अव्याकृत कहा है, क्यों इसे न कहने जाने वाला प्रश्न कहा है, अनुत्तर कहा है इसे, कि नहीं जो उत्तर न दे, ऐसा प्रश्न क्यों कहा है। तो कहते हैं महाकाश्यप बंते जी सारिपुत्र बंते जी को बोलते हैं, न हेतं आउसो, यह जो है आयुष्मान, अर्थ संहितन, ये जो प्रश्न है, ये किसी का अर्थ साधने वाले नहीं है। न दा, नादि ब्रह्मचर्य का, और ना ही ब्रह्मचर्य के लिए सहायक है। जैसे किसी को ये प्रश्न, जैसे हेतु अर्थ सहित नहीं है, तथागत है, क्या कर लेंगे हम लोग, क्या उससे हमारा धर्म अपने आप पूर्ण हो जाएगा क्या, क्या ये हमारे जीवन में कोई लाभ देगा क्या, नहीं। केवल है करके कह दे तो, हाँ, मरने के बाद तथागत होते हैं ऐसा कोई कह दे तो उसके कारण हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ जाएगा क्या, नहीं। क्या हमारा ब्रह्मचर्य धर्म का आचरण पूर्ण हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो वो जो प्रश्न है कि होते हैं नहीं होते, होते भी है और नहीं भी होते हैं, नहीं होते होते और होते होते हैं करके इस तरह से जो प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न किसी अर्थपूर्ण नहीं है। हमारे जीवन में धर्म से जो अर्थ उत्पन्न होना चाहिए, जो जीवन में ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए कोई लाभ ही नहीं है। नादि ब्रह्मचर्य का, और ना ही वो ब्रह्मचर्य के लिए सहायक है, ना ही उससे हमारा ब्रह्मचर्य धर्म का मार्ग पूर्ण होता है। न निब्बिदाय, ना ही वो निब्बेद के लिए है। न विरागाय, ना ही वैराग्य के लिए है। न निरोधाय, ना निरोध के लिए है। न उपशमाय, न अभिज्ञाय, न संबोधाय, न निब्बानाय संवर्तन्ते। न इस संसार क्लेशों से बाहर निकलने के लिए, न ज्ञात करने के लिए, न बोध करने के लिए, न निब्बान के लिए। इन प्रश्नों का उत्तर हमें इनके लिए नहीं होता। इससे हमें कोई लाभ नहीं, हमारे आचरण में, हमारे धर्म की चर्या में इसका कोई काम नहीं है। तस्मातं अव्याकृतं भगवताति, इसीलिए भगवान ने इसे अव्याकृत कहा है। इसीलिए भगवान ने इन प्रश्नों के उत्तर की आवश्यकता नहीं बताई। यदि इन प्रश्नों से, यदि हमें यह पता चल जाता कि तथागत होते हैं नहीं भी होते, तो उससे यदि हमें मुक्ति मिल जाती, तो भगवान बुद्ध जी निश्चित ही इसका उपदेश करते। परंतु ये प्रश्न जो है, अतीत में भी पश्चात में भी, केवल वाणी विलास के लिए होते हैं। केवल मैं कितना बुद्धिमान हूं, ये दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए होते हैं। ये जो चर्चाएं पंडितों की तरह की जाती है, तुम ये जानते हो तो फिर मैं ये जानता हूं, फिर तुम ये जानते हो तो फिर मैं ये जानता हूं, ये जो चीजें हैं, ये क्या है, केवल वाणी विलास की है। और भीतर पूर्णतः रिक्त, उसका नहीं, अभ्यास नहीं होगा,
न हमारे जीवन में अर्थ देगा, न ब्रह्मचर्य के लिए सहायक है, न निब्बेद के लिए, न विराग के लिए, न निरोध के लिए, न क्लेश रहित होने के लिए, न ज्ञात करने के लिए, न बोध करने के लिए, न निब्बान के लिए सहायक नहीं है, इसीलिए भगवान ने मना कर दिया। फिर पूछते हैं सारिपुत्र भंते जी, अथ किंच राहाउसो व्याकतं भगवता थी। तो फिर आयुष्मान, आयुष्मान कौन से प्रश्नों को भगवान ने उत्तर दिया है, क्या भगवान ने उपदेश दिया है? तो कहते हैं, इदं दुखं तिखो आउसो व्याकतं भगवता। भगवान ने बताया है आयुष्मान, ये दुख है। तो दुख में क्या क्या आ जाता है? जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखो, मरणम पि दुखं, पिए ही विपयोगो दुखो, अपिए ही संपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभति तम पि दुखं, संखितेन पंच उपादान खंदा दुखा। यही तो दुख बताया है। जन्म दुखदाई है, मरण दुखदाई है, बुढ़ापा दुखदाई है, प्रियो से दूर होना दुखदाई है, अपनों से अप्रियो से मिलना दुखदाई है, इच्छित वस्तुओं का न मिलना दुखदाई है। संक्षिप्त में कहे तो ये सारे पंच उपादान स्कंध दुख ही है करके कहा है भगवान ने। इसके लिए तो फिर क्या, फिर भगवान के महाकाश्यप पंडित जी बताते हैं कि भगवान ने ये दुख बताया है। आज भी वर्तमान में इसके इस ये दुख नहीं है कहने वाला कोई भी व्यक्ति उत्पन्न नहीं होता। जिसे किसी समझ आए तो समझता है हाँ दुख ही है कर। और इसी दुख से, उसके दुख के बोध के लिए ही भगवान ने बताया है, अयं दुख समुदयोति व्याकतं भगवता। ये दुख का समुदय है। ये जो दुख तुम्हें दिख रहा है, ये स्वकृत नहीं है, ये दूसरों के द्वारा कृत नहीं है, ये अपने आप आया है, किसी ईश्वर की देन ऐसा भी नहीं है। ये जो धर्म, ये दुख जो है कर्म कर्म भाव पर निर्भरित है। काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना से बढ़ा जन्मा हुआ, ये है दुख। दुख समुदय इन कारण होता है। अयं दुख निरोध होती व्याकतं भगवता। परंतु ये दुख यदि है तो दुख को दूर करना भी है, क्योंकि कुछ निर्मित होता है तो वो नष्ट भी हो सकता है ना। तो दुख का निरोध जो है, ये जो तृष्णा के प्रति अशेष विराग निरोधा, ये जो उसका निरोध करना है, वैराग्य है ना, उसकी नंदी जो है उसको नष्ट करना है, उसे कहते हैं दुख निरोध। और अयं दुख निरोध गामिनी पटिपदाति व्याकतं भगवताति। ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, ये दुख से मुक्ति का मार्ग है, यहाँ से दुख नष्ट हो जाता है, दुख से बाहर निकल आते हैं करके जो भगवान ने बताया, ये मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग दुख को नष्ट करने का मार्ग है, दुख को समाप्त करने का मार्ग है, दुख को सर जाने का मार्ग है, ये बताया। फिर सारिपुत्र बंते जी पूछते हैं, कस्माचेव आउसो व्याकतं भगवता ते। आयुष्मान, भगवान ने किस लिए ये कारण बताए, इनका उत्तर क्यों दिया भगवान ने, ये क्यों बताया भगवान ने? तो कहते हैं, एतन्याउसो, आयुष्मान इससे, ये जो है, ये जो आयुष्मान, ये जो है अर्थ संहिता, अर्थ सहित है। एतं आदि ब्रह्मचारिकं, ब्रह्मचर्य के लिए पूरक है, हेतु बनने वाला है। ब्रह्मचर्य पूर्ण होता है, धर्माचरण आरंभ होता है। निब्बिदाय, ये तंग निब्बिदाय, ये निवेद के लिए, विरागाय निरोधाय, उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवर्तन्ति। ये जो उत्तर दिए भगवान ने, या फिर ये जो बात बताई कि चार आर्य सत्य है, यह हमारे जीवन में अर्थ सहित है, अर्थ के लिए है, आदि ब्रह्मचर्य के लिए है, निवेद को जगाने के लिए, विराग को जगाने के लिए, निरोध के लिए, क्लेश रहित हो जाने के लिए, अभिज्ञाओं को पाने के लिए, अभिज्ञात करने के लिए, संबोधि के लिए, निब्बान के लिए हेतु होने वाला है। तस्मातं व्याकतं भगवता ते। इसीलिए भगवान ने इसका उपदेश किया है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखो।
भगवान ने केवल इन्हीं चीजों का उपदेश दिया है जो हमें मुक्ति के लिए सहायक हो पाए। अन्य चीजों की यदि हम चर्चा करते रहे तो केवल और केवल अपना मुक्ति का समय हम व्यर्थ ही खर्च कर रहे, ऐसा ही होगा। इसीलिए उसको त्याग कर, केवल धर्म का चिंतन करके ही हमें मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। तो यह परम मरण सूत्र हम सभी को भगवान के यथार्थ वाणी को बोध करने के लिए उपकारी हो जाए। साथ साथ